अभी सुबह सुबह खाना बना रही थी और खाना बनाते बनाते ये देखिए मेरे साथ क्या हुआ। अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा कैसे हुआ और ऐसा क्यों हो गया। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय डेली ब्लॉग। अभी सुबह के हो रहे हैं 6:30 और मैं आ गई हूँ किचन में क्योंकि मुझे खुद के लिए लंच रेडी करना है। आज है सैटरडे और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, सैटरडे मैं ऑफिस जाती हूँ। तो अभी खुद के लिए लंच पैक करने वाली हूँ और जिनी अविनाश के लिए भी रेडी करने वाली हूँ, मतलब उनके लिए भी बनाकर ही मैं जाती हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ कटहल की सब्ज़ी। कटहल में आलू मिक्स करके बनाऊँगी, तो सारे इंग्रेडिएंट्स मैं इकट्ठा कर रही हूँ। तो यहाँ पर कटहल ½ kg है, कल ही मार्केट से लेकर आई थी रात को। तो एक ना व्यूअर ने लिखा भी था कि कटहल की सब्ज़ी का रेसिपी शेयर कीजिए, बट उस बात को ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गए, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल रहा था मैं मार्केट से कटहल लाऊं। जब भी सोचकर मार्केट जाती थी ना, मुझे मिलता नहीं था। कल फाइनली कटहल मुझे दिखा और उनकी बात याद आ गई, तो मैंने कहा चलो लेकर आती हूँ। तो सोचा जब कटहल की सब्ज़ी बना ही रही हूँ तो इसकी रेसिपी भी शेयर कर दूँ। अब मुझे नहीं पता कि जिन्होंने ये कमेंट लिखा था वो ये वीडियो देखेंगे या भी नहीं, लेकिन अगर वो देखेंगे तो ये रेसिपी मैं सिर्फ उनके कहने पर शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले कटहल को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया, क्योंकि मार्केट से जब लाई थी ना तो काफ़ी बड़ा था, फिर ये पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता। अब इसे एक पैन में मैंने ऑयल डाल दिया, मस्टर्ड ऑयल 2 चम्मच, और कटहल को थोड़ा सा मैं कवर करके फ्राई कर लूँगी। अब यहाँ कुछ मसाले लेंगे, जिसमें साबुत कोरिएंडर लेंगे 2 टेबल स्पून, जीरा 1 टेबल स्पून, पॉपी सीड यानी खसखस 1 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर 4 से 5, और इलायची ले लेंगे 3 से 4, और लौंग भी हमने 3 से 4 ही लिया है। इन सबको ड्राई रोस्ट करेंगे और इसे पीस कर इसका पेस्ट तैयार करेंगे। तो इसे ठंडा होने के बाद मिक्सी जार में ट्रांसफ़र करेंगे। साथ में ड्राई रेड चिली भी ऐड किया है, 2 ड्राई रेड चिली मैंने ऐड किए हैं। 7 से 8 मैंने गार्लिक क्लोव्स ऐड किए हैं और जिंजर का लगभग 1 इंच के बराबर पीस ऐड किया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका पेस्ट तैयार करेंगे। तो ये जो पेस्ट है ना, बिल्कुल फाइन होना चाहिए। अब इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और सेम जार में मैंने अनियन ऐड किया है, मतलब रफली मैंने कट कर लिया था। 4 मीडियम साइज़ का अनियन लेंगे, वो हम डाल देंगे। अब ये इतना छोटा जार था तो एक बार में मैंने डालकर पीस लिया, दोबारा फिर इसी में डालकर मैंने पीसा। अब ये मैंने यहाँ पर गलती कर दी थी, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा ही मैंने अनियन डाल दिया था, सिर्फ इस चक्कर में कि मैं दूसरा जार गंदा ना करूँ। हालांकि आती है क्लीन करने के लिए, हेल्पर आती है, लेकिन मुझे रहता है कि बर्तन कम से कम गंदा करो, तो मैं सिर्फ जार बदलने के चक्कर में इसी छोटे वाले में ज़रूरत से ज़्यादा अनियन डाल दिया। और मुझे ना ये डबल काम हो गया। एक तो सुबह मुझे जल्दी होती है, टाइम नहीं रहता है, इसी में खाना रेडी करना होता है, खुद रेडी होना होता है, और उस चक्कर में देखिए मेरा काम कितना बढ़ गया। मतलब 15 से 20 मिनट यहाँ पर मेरा समय चला गया और वैसे ही लेट हो रही थी। अब इतना ज़्यादा ये फैल गया, खुद के बॉडी के ऊपर पूरा आ गया था, गैस पे, स्लैब पे, वॉल पे, हर जगह ये स्प्रेड हो गया था। सबको पहले पोछा, टी शर्ट अपनी चेंज की, और फिर अनियन को दोबारा, डर भी लग रहा था इसको पीसने में, फिर मैंने जैसे तैसे इसे पीस कर इसका पेस्ट रेडी किया। घर में मिल्क नहीं था तो अविनाश ने मिल्क ऑर्डर कर दिया, क्योंकि चाय पीनी थी हमें। तो यहाँ पर ब्लिंकिट से सामान भी आ गया था मेरा। अब मैं ये देख लेती हूँ कटहल। तो अब इसमें मैंने आलू भी ऐड कर दिया था साथ में। गैस मैंने बंद कर दिया था उस टाइम, फिर दोबारा ऑन किया, और जो आलू मैंने कट करके लिया था ना, पील करके कट कर लिया था, 2-2 पीसेस में ही काटा था क्योंकि छोटे साइज़ का आलू था, वो भी मैंने कटहल के साथ डाल दिया और गैस ऑन कर दिया था। कवर करके इसे फ्राई कर लेंगे। तो 5-7 मिनट के लिए ही फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं करना है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। टोमेटो भी इस बीच मैंने कट कर लिया था। अब सेम पैन में मैंने मस्टर्ड ऑयल और डाल दिया है 4 चम्मच, और इसमें अनियन पेस्ट ऐड किया है। मैं अनियन पेस्ट डालते ही कवर कर दी थी, क्योंकि इसके ना बहुत ज़्यादा छींटे इधर उधर आसपास उड़ते हैं, वॉल गंदा हो जाता है, तो इसलिए मैं कवर कर देती हूँ। साथ में चावल भी मैंने डाल दिया है। अब इसमें नमक ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। बाकी मसाले का तो हमने पेस्ट ही रेडी कर लिया था, इसलिए ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं ऐड करेंगे। अब एक बार मिक्स करते हैं और कवर करके मसाले को फ्राई करेंगे। चावल बन रहा है और सब्जी में हमारी बन रही है। अब मैं यहाँ पर चाय डाल देती हूँ, क्योंकि चाय की रहती है कि सुबह जल्दी से जल्दी चाय पियो। अब अनियन को मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर जो मसालों का पेस्ट रेडी किया था ड्राई रोस्ट करके, वो हम ऐड कर देंगे। कवर करके फिर से इसे कुक कर लेंगे। और हमारी चाय भी बन गई है, बट आज मैं बैठ के तसल्ली से नहीं पी रही हूँ, तो चाय पीते पीते ही कुकिंग भी कर रही हूँ। अब यहाँ पर वीडियो में शूट करना रह गया था, मैंने यहाँ पर कर्ड भी ऐड किया था 2 टेबल स्पून मिक्स करके, वो मैंने ऐड कर दिया था, और साथ में टोमेटो ऐड किया है चॉप करके। तो ये एक्चुअली वीडियो नहीं बन पाई थी, लेकिन कर्ड मैंने ऐड किया था। इसी बीच मैंने आटा भी लगा लिया है, डो रेडी कर लिया है। अब मसाले फ्राई हो चुके थे। अब यहाँ कटहल और आलू जो मैंने फ्राई किया था वो हम ऐड कर देंगे। अब कवर करके इसे कुक करना है, और जब तक सब्ज़ी बन रही है तो यहाँ मैं रोटी भी बना लेती हूँ। तो चावल बन गया है, रोटी भी बन गई है, चाय भी मैंने पी ली है। अब सब्ज़ी को मतलब कंप्लीट करेंगे, रेडी करेंगे। तो यहाँ मसाले सारे फ्राई हो चुके हैं कटहल के साथ। तो अब इसे
एक कुकर में ट्रांसफ़र करेंगे ताकि इसमें सीटी लगा दूँ ना तो अच्छे से कटहल गल जाए, क्योंकि पैन में तो नहीं गलता है। मैं जितनी बार भी बनाई हूँ ना तो कढ़ाई में अगर मैं बनाऊँ तो कटहल बिल्कुल नहीं गलता है। अब इसमें थोड़ा और पानी ऐड किया है, उसमें सीटी लगाएंगे 4 सीटी। तो मैं ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना रही हूँ, ज़्यादा ड्राई नहीं बना रही क्योंकि आज दाल नहीं बनाऊँगी और चावल के साथ ही ये लोग सब्ज़ी खाएंगे, तो थोड़ा सा इसमें ग्रेवी हो तो ज़्यादा सही रहता है। अब यहाँ सब्ज़ी रेडी हो गई थी, इसमें चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स ऐड करेंगे। मैं फटाफट से आ गई हूँ रेडी हो करके। अब मैं अपने लिए लंच पैक करूँगी, तो बस निकल गई हूँ ऑफ़िस के लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे, रेसिपीज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे पेज को फॉलो करना। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।